नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सोनल सिंह जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नर्मदा और तापी नदी तंत्र। अगर हम किसी भी नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड हमें 4-5 एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि देखने पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उस नदी के उद्गम के बारे में बात करते हैं, अर्थात ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। फिर स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। फिर उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, सहायक नदियां। फिर हम उससे रिलेटेड अगर कोई जलप्रपात है या फिर कोई बांध बना हुआ है तो उसके बारे में बात करते हैं, जलप्रपात और बांध। पांचवा हम बात करते हैं शहरों के बारे में। अगर उस नदी के किनारे कोई महत्वपूर्ण शहर स्थापित है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। और लास्ट में हम PYQ के माध्यम से इस पूरे टॉपिक का समाप्त करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल में कृष्णा रिवर के बारे में, कावेरी नदी के बारे में, गोदावरी और महानदी, गोदावरी और महानदी ये कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारी है प्यारी नर्मदा नदी और ये है ताप्ती नदी। ये देखिए, ये कहां पर, खंबात की खाड़ी में, दोनों की दोनों नदियां खंबात की खाड़ी में, ये रहा, ठीक। और अगर हम इन माउंटेन श्रेणी की बात करेंगे, यहाँ पे 2 माउंटेन श्रेणी देखने को मिलती है। इसे बोलते हैं विंध्य पर्वत, विंध्यन रेंज, और ये सतपुड़ा रेंज। और अगर हम ये स्टेट की बात करें तो ये है हमारा MP, ये है महाराष्ट्र और ये है हमारा गुजरात, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो नदी है ये पश्चिम की ओर क्यों प्रवाहित हो रही है। बाकी अभी हमने जितने भी रिवर्स की बात की वो ईस्ट फ्लोइंग थी। वो क्या थी? ईस्ट फ्लोइंग। अब ये क्या है? ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसके नॉर्थ में विंध्य पर्वत है और इसके पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और ये हमारी नर्मदा नदी है। तो हम देखते हैं ये भ्रंश घाटी में बहने के कारण ही ये पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में अंततः जाके विलीन हो जाती है। अब हम इसके उद्गम और यात्रा की बात करेंगे। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये इसका जो उद्गम होता है वो अमरकंटक मैकाल पर्वत से होता है और ये हमारे MP, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है, ठीक। अब हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसके सहायक नदियों के नाम ना बड़े अजीब से हैं। देखें, बंजर, शेर, हिरण, तवा, देखें बंजर, शेर, शक्कर, तवा, हिरण, कोलार और बरना, ये नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखें कौन कौन सी? बंदर, शेर, शक्कर, तवा और हिरण, कोलार और बरना, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके पे जो जलप्रपात है उसके बारे में। तो देखें, हम कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखते हैं। तो कपिल क्या है? कपिल शर्मा शो बहुत धुआंधार कॉमेडी करता है। कपिल धारा प्रपात और धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से बांध परियोजनाएं नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। पहली बात करेंगे सरदार सरोवर बांध की, ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों। बाकी आप बरगी बांध और महेश्वर बांध को भी देख सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सरदार सरोवर, इंदिरा और लास्ट में ओंकारेश्वर बांध, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में। तो देखें, हम इसमें एक बारे में बात करते हैं नर्मदा घाटी सभ्यता की, जो कि 3500 BC के आसपास हमें देखने को मिलती है। ये अभी खुदाई के स्तर पर है और इसको अभी और ज्यादा उत्खनित किया जा रहा है। अगर इसको हम उस स्तर पर देखेंगे तो ये हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी पुरानी सभ्यता देखने को मिलती है। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो उसमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, नर्मदा प्रदक्षिणा की बात होती है, जो कि एकमात्र नदी है जिसकी विधिवत परिक्रमा होती है, ठीक है।
और हम इसे शिव की पुत्री भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी के बारे में। सारे वही एस्पेक्ट्स, उद्गम, राज, सहायक नदी और यही सारे एस्पेक्ट्स इस पे भी देखेंगे। इसका उद्गम देखें तो कहाँ है, मुल्ताई की पहाड़ी में, बैतूल एमपी में। प्रवाह देखते हैं तो सतपुड़ा के दक्षिण के समानांतर भ्रंश घाटी में। देखें ये हमारा विंध्यन रेंज थी, ये बह रही है नर्मदा, ये है सतपुड़ा रेंज और ये बह रही है तापी। ठीक, प्रमुख शहर देखते हैं तो कौन सा, बुरहानपुर और सूरत। अब हम इसकी जो तापी या ताप्ती नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे। तो इसकी जो ट्रिक है वो है गैप। ठीक, जी से गोमई, जी से खिरना, ए से अरुणावती, पी से पूर्णा और पी से पांचरा। ठीक, क्या हुई, गैप। देखें अरुणावती, गोमई, पूर्णा, पांचरा, ये हमारी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो हमने इसे गैप ट्रिक्स के माध्यम से समझा। आगे हम बात करेंगे इसके प्रमुख परियोजनाओं की। काकरापारा परियोजना और उकाई बांध। उकाई बांध कहाँ है, गुजरात में। ठीक, अब हम इन दोनों नदियों के बारे में, एक उद्गम के बारे में, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, दिशा, प्रमुख सहायक नदी और बांध जो हमने पूरा पढ़ा, यहां पर हम उसे समअप करेंगे। इसका उद्गम हो रहा है अमरकंटक से, इसका हो रहा है मुल्ताई से। ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है, ये सतपुड़ा के दक्षिण में है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है दोनों। ठीक, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है हिरण, शक्कर, बंदर, बहुत सारी जो बंजर और पूरी जो मैंने आपको सीरीज बताई, शक्कर, ठीक है, वो सब है। और अगर हम तापी नदी की बाद में बात करें, पूर्णा, गिरना और गोमई। बांध बात करें, सरदार सरोवर है, इंदिरा सागर है और ओंकारेश्वर बांध भी आपको याद रखना है, और इसमें उकाई। ठीक, अब हम बात करेंगे, इतना सब कुछ पढ़ लिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं कि नहीं आते हैं, तो PYQs की बात करेंगे। देखें फर्स्ट है, कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और गोदावरी। आंसर क्या होगा, नर्मदा। क्यों, क्योंकि विंध्यन है एक तरफ और एक तरफ सतपुड़ा है, बीच से हो रहे के बह रही है, ये ही हमारी रिफ्ट वैली है। ठीक, अब क्या है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, पूर्वी घाट। कौन सी है, सतपुड़ा। विंध्यन और सतपुड़ा है ना, बात की हमने। विंध्यन तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं, गंगा यमुना तो बिल्कुल नहीं होगा, महानदी कावेरी नहीं, गोदावरी कृष्णा हमने अभी बात की, नर्मदा और ताप्ती की। नर्मदा नदी का उद्गम पूछा गया है, कहां पर है, महाबलेश्वर नहीं, महाबलेश्वर में कौन सी नदी का, ये अब हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, अमरकंटक। ठीक, ताप्ती नदी का उद्गम पूछा गया था, सतपुड़ा पर्वत, जो कि अभी मैंने बताया आपको। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, नर्मदा नदी और दूसरी ताप्ती नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ है, आप लोग याद रखना। इसका एक तो इसका जो वेस्ट फ्लोइंग वाला आता है, दूसरा इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में आती है, और तीसरा इसका उद्गम, दोनों का। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डैश और ताप्ती नदियां लगभग समानांतर बहती हैं, तो कौन सी, नर्मदा और ताप्ती नदियां। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि इसमें जल कम है, वह हिमालयी नदी नहीं है क्योंकि वह रिफ्ट घाटी से प्रवाहित हो रही है। अब कोई भी नदी रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होगी तो वो सीधे नीचे एकदम से फॉल होगा उसका, ना कि धीरे। जो नदियां धीरे 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 प्रवाहित होती हैं और फिर लास्ट में अपने मुहाने में वो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये पहाड़ियों के बीच से प्रवाहित होकर सीधा प्रवाहित, सीधी जब जो नदी का फ्लो होगा तो वो रिफ्ट वैली की वजह से इसमें डेल्टा नहीं बनता। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, कौन से सागर में, बंगाल की खाड़ी नहीं, बंगाल की खाड़ी में कौन, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होंगी वो बंगाल की खाड़ी में, ये कौन से, अरब सागर में। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा टॉपिक देखा, उसको समझा, पहले समझा फिर PYQs देखे और पूरा समअप किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए
जीएस वर्ड के ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।